Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve exercise number 1C of the chapter number 1, 11th Commerce OCM. The chapter name obviously we are aware, Introduction of Commerce and Business. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1A एंड बी दोनों अच्छे से डिस्कस किया है, सॉल्व भी किया है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 1C, दैट्स गिव वन वर्ड, फ्रेज, टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस और वेरेवर एप्लीकेबल वी विल आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है. So as usual children, before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is gonna be very यूजफुल फॉर योर रिवीजन इन योर एग्जाम्स. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1C इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्कोरिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. गिव वन वर्ड, फ्रेज, टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे रीराइट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के करेक्ट ऑप्शन आई एम टू से कौन से नंबर 1, 2, 3 ऐसे नंबर डाल के आपको आंसर सीधे लिखना है स्टूडेंट्स. ठीक है. फर्स्ट वन इज a regular activity concerned with the production and distribution of goods and services for profits. Obviously, I have already written the answers. The correct answer is business. Business एक regular activity है जो production और distribution of goods and services के साथ concerned है और in return में वो सिर्फ profit ही चाहती है. ठीक है. So the correct answer is business. Second, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी. वैसे मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स, काइंडली चेक द प्लेलिस्ट. बट येस, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंडक्ट होते हैं जो इंटर्न पैसे कमाने के लिए होते हैं, उन जैसे एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. थर्ड है हमारा buying and selling of goods against money or money is worth. Students, anything which is related to buying and selling of goods against monetary, money or money is worth, is nothing but trade. The correct answer is yes, trade. ठीक है. Let's go to the fourth one quickly. Activities that remove all the difficulties in trade. Students, obvious है, जो भी एक्टिविटीज सारे जो डिफ़िकल्टी होते हैं ट्रेड में उसको हटाती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड. ठीक है. ये प्रीवियस फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था. इन केस ऑफ जो हेल्प करते हैं हमारे ट्रेडिंग में उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड कहते हैं. जैसे आपका इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन हो गया, सब कुछ, एंड मैनी मोर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ वन इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड. फिफ्थ, the type of industries that creates immovable wealth. Students, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो immovable wealth, मतलब वो वेल्थ आप वहाँ से हटा नहीं सकते, वो कौन सी इंडस्ट्री है जो करती है ये काम? दिस इज नथिंग बट इट्स अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. येस, यू हर्ड इट राइट चिल्ड्रन. द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ वन, दैट इज द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स immovable wealth इज कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. इसको थोड़ा सा हम यहाँ अच्छे से फिट कर देंगे सो दैट विल बी एबल टू रीड आउट इट क्लियरली. नाउ आई थिंक इट्स क्लियर. सो करेक्ट आंसर इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. ठीक है. लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन. नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब वो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड है? उस बिजनेस एक्टिविटी को हम इंडस्ट्री कहते हैं. यस स्टूडेंट्स, यू हर्ड इट राइट. द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में ही होता है ना जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो करते हैं. नेक्स्ट इज सेवंथ वन. नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब वो कौन सी एक्टिविटी है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ कंसर्न है? इट्स नथिंग बट कॉमर्स. द करेक्ट आंसर इज कॉमर्स. ठीक है. लेट्स गो टू द एट्थ वन चिल्ड्रन क्विकली. द एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू मैन एंड मटेरियल. मतलब वो कौन सी एक्टिविटी है जो इजी एक्सेसिबल होती है लोगों के लिए और मटेरियल के लिए, मतलब एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए भी आप बोल सकते हो. वो एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन,
Yes, you heard it right children. The correct answer of 8th one is transport. ठीक है. 9th one हमारा है an aid to trade which creates time utility. Yes, it's nothing but it's your warehousing जो time utility create करता है. ये previous fill in the blanks में भी हमने देखा था students. Last but again not the least, 10th one है an occupation by which a person agrees to provide expert services for fees. ये हमने डिस्टिंक्शन में भी देखा था जहाँ प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट था, बट यहाँ पे फॉर अग्रीड फॉर एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट सर्विस फॉर फीस इज नथिंग बट प्रोफेशन. द करेक्ट आंसर इज प्रोफेशन. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग इज़ वेरी क्लियर टू यू. स्पेसिफिकली मैंने ये सेक्शन दिया है इस वीडियो में सो दैट यू विल बी डन विद दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर सी ही तो आप अच्छे से याद कर सकते हो. ठीक है. सो कीप रिवाइजिंग चिल्ड्रन, स्टे ट्यून टू द वीडियोज, ऑल द एक्सरसाइजेज, all the what do you say exercises and all the solutions will be available to you in my channel. ठीक है. So that's it children in this video. I hope you will find the video useful. Take care. Thank you so much.